हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे MG स्टडी सेंटर पर। मैं हूं मुकेश सर, आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक प्रश्नावली 2 का C क्लास 10th मैथ। देखिए, इसमें 9 का फर्स्ट मैं बना चुका हूं, अब 9 का दूसरा लेकर आया हूं। इसमें भी कुछ बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका जो दो बात मैंने यहाँ पे लिखा है, इस बात को जानना ज़रूरी है। एक तो इसमें से आपको मैं बता चुका हूँ, दूसरा वाला ऊपर वाला फर्स्ट वाला मैं नहीं बताया। चलिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। सवाल है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। भाई अब ये तो अनुपात वाला आ गया, अब अनुपात तो समझ में नहीं आता है। तो चलिए इसी समझाने के लिए, अनुपात का मतलब होता है बटा। तो मान लिया जाए बटा क्या होता है, समझिए। जैसे 4:3 यानी कि 4/3, यानी 2/3 का मतलब हुआ कि 2:3, 2:3। अगर कह दे x/y तो यानी कि x/y। p/r यानी कि p/r। इस बात को आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए आगे आइए। इसको अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात। अनुपात जब ही कहा तो पिता और पुत्र है ना, तो अनुपात का मतलब यहाँ पे प्रश्न से भी लिख सकते हैं, नहीं तो अनुपात। अनुपात का मतलब हुआ कि पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात। अनुपात का मतलब बट्टे लिखेंगे, पिता के वर्तमान आयु का अनुपात और बट्टे में पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात। क्योंकि अनुपात कहाँ है, कहाँ बोला है, तो सवाल में हमको पहले यहाँ कह दिया, इसलिए इसको लिखेंगे x/y बराबर कितना बोला है, 3:1, यानी कि 3/1। यानी कि अभी मैं बोला हूँ कि 3:1 का मतलब हुआ 3/1। अब इसी में रहता 1:3 यानी 1/3। क्लियर। चलिए अब यहाँ से जो करेंगे, सवाल को क्रॉस गुना, क्या करें, क्रॉस। 3 को y से और x को 1 से। तो x को 1 से तो 1 होगा, क्योंकि 1 से जितना भी अंक में गुना कर लीजिए आपको उतना ही आएगा। ठीक है। अब 3 को y से तो यानी 3y। अब देखिए ये प्लस में है, इसको अंदर लाएंगे, x माइनस में 3y अब बराबर हो गया 0। समीकरण पहला। चलिए दूसरा निकालना है। इसमें आप क्या, एक तो स्टॉपेज खत्म हो गया, दूसरा स्टॉपेज में आइए। कहता है कि तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। देखिए बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, फिर से अनुपात पहले लिखे हैं, लिखेंगे पुनः x/y। अनुपात फिर से लिखे, अनुपात लिखे तो कहा है 14 वर्ष बाद। मैं अभी बताया ना कि बाद का मतलब प्लस, तो 14 वर्ष बाद बोला तो इसमें भी 14 जुड़ जाएगा और इसमें भी 14 जुड़ जाएगा। अब बराबर कितना अनुपात कर रहा है, 2:1, तो 2/1 हो जाएगा। चलिए क्लियर। फिर से यहाँ पे वही रूल लागू करेंगे, क्रॉस गुना। अब देखिए एक है तो आपको मर्जी है कि ऐसे करते हैं इंटू करके, x प्लस में 14 बराबर 2 है, तो y प्लस में क्या हो जाएगा 14। एक से जितना में गुना करते उतना ही होता है, तो x प्लस क्या हो गया 14 अब बराबर, फिर लिखेंगे 2 को y से तो 2y, अब 14 दूना कितना हो जाएगा 28। चलिए क्लियर। अब x और 2y को इधर लाएंगे तो माइनस में हो गया 2y अब बराबर हो गया 28, और ये प्लस 14 उधर गया तो -14 हुआ, इसीलिए x माइनस 2y बराबर हो गया 14। समीकरण हो गया 2। चलिए फिर से वही काम करेंगे जो 9 के फर्स्ट में किए थे। समीकरण 1 और 2 दोनों में x को देखते हैं तो बराबर है, तो बराबर है तो सीधे जब बराबर रहता है तो प्लस माइनस पर जाते हैं, तो दोनों प्लस प्लस पे है, तो प्लस प्लस रहता है तो लिखते हैं घटाने पे। लेकिन घटाने पे किसको, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पे लिख देंगे साफ क्लियर तरीके से। यहाँ पे समीकरण, बोर्ड थोड़ा छोटा है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। चलिए
समीकरण पहले लिखेंगे x माइनस 3y बराबर हो गया 0 और x माइनस 2y बराबर हो गया 14। x माइनस 2y बराबर हो गया 14, ये समीकरण दूसरा वाला है। अब देखिए इसको करेंगे, घटाने पे लिखे हैं तो पहले ही बताएं कि जब ये घटाने पे लिखेंगे तो नीचे का जो 1 2 3 साइन जो है बदल जाते हैं। चलिए माइनस प्लस माइनस, जो प्लस रहता है सो माइनस, जो माइनस रहता है प्लस। अब x कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 रुपया और यहाँ 3 रुपया कर्जा है तो 2 में से 3 जाएगा, तो 2 में से 3 जाएगा तो आप लोग जानते हैं कि 2 में से 3 जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा, लेकिन यहाँ 2y है माइनस में है 3y, तो यहाँ पे भी बचेगा तो माइनस में y बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे चर है दोनों, ठीक है। चलिए तो माइनस में क्या हो गया y बराबर हो गया -14, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर हो गया 14, यानी कि पुत्र का जो वर्तमान आयु आया है वो आया है 14 वर्ष। चलिए अब निकालेंगे पिता का, तो फिर से लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है, यहाँ x माइनस 3y अब बराबर हो जाएगा 0, यानी कि x माइनस 3 और गुने x y की जगह कितना आया है 14, अब बराबर हो गया 0, तो x माइनस हो गया 14, तो यह माइनस में हो जाएगा, इसको पहले थोड़ा सा पीछे कीजिए। चलिए x माइनस 14 तिया 42 बराबर हो गया 0, यानी x बराबर हो गया, ई माइनस उधर गया तो सीधे प्लस में हो जाएगा 14 तिया 42, ठीक है। यानी कि पिता का जो वर्तमान आयु निकला है, पिता का वर्तमान आयु बराबर हो गया 42 वर्ष, कितना आ गया 42 वर्ष। पुत्र का जो वर्तमान आयु आया है, पुत्र का वर्तमान आयु बराबर आ गया है 14 वर्ष, 14 वर्ष। चलिए ये आपका प्रश्न नंबर 2 का सी का 9 का दूसरा सवाल भी आपको समाप्त हुआ, और इससे देखिए कि ये टॉपिक आपका मेन कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस पर ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए और अपने भी पढ़िए और दोस्तों को भी बताइए, और दोस्त भी अच्छा बने, आप भी अच्छा बने, आप अच्छे बनिएगा तो आपका देश भी अच्छा बनेगा। इसलिए फिर से इसको कॉपी में नोट कीजिए।